ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। नमस्कार एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सब बहुत अच्छे रहें, ये माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करती हूँ। आज शुक्रवार का दिन है और आज मैं ब्रह्म मुहूर्त किस तरीके से सारी पूजा पाठ की हूँ, सुबह 3 बजे से लेकर 5:30 की पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ हेल्प आपको भी हो जाएगी इस वीडियो से। सुबह 3 बजे उठकर घर की साफ़ सफाई, फिर हमारे द्वार लक्ष्मी की साफ़ सफाई, अपने आंगन की साफ़ सफाई, सब कुछ मैंने कर ली है। और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, माता रानी, ये कामाक्षी देवी हैं और इनकी मैं तिलक जब की थी तो ये सूट कली थी, माँ काफ़ी प्यारी लग रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और ये क्लिप आपको मैं शेयर जो कर रही हूँ अभी, ये बुधवार की इवनिंग का है। तो उस दिन मैं माँ की साफ़ सफाई कर रही थी, पूरी पूजा रूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ सोमवार, शनिवार या बुधवार के दिन, या अमावस्या के एक दिन पहले, पूर्णिमा के एक दिन पहले, या भी किसी त्यौहार के एक दिन पहले। तो बुधवार के दिन जब मैं साफ़ सफाई की हूँ, और हाँ, मैं बार बार साफ़ सफाई नहीं करती हूँ क्योंकि ना बार बार साफ़ सफाई करना भी माँ लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगता है। 15 दिन में एक बार या तो फिर महीने में एक बार करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ ना शुक्रवार की सुबह मैं सबसे पहले ऐश्वर्य दिया जलाने की तैयारी कर रही हूँ। ऐश्वर्य दिया अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली दिया है, इसे नमक का दिया भी कहते हैं। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले एक प्लेट लेना है तांबे का, उसमें हल्दी लगाकर अच्छे से कुमकुम करना है, और साथ ही एक मिट्टी का बर्तन लेना है जिसमें हमें नमक डालनी है, उसे भी अच्छे से हल्दी लगाकर कुमकुम कर थोड़ा सा सुखा लेना है, ताकि जब हम उसमें नमक डालें ना तो नमक पानी से पिघले ना, तो उसका सूखना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर ना मैं नमक डाल रही हूँ। ये नमक ना समुद्री नमक है, जिसे मोटा नमक, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सादा जो नमक हम घर में यूज़ करते हैं ना, पतली वाली, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ऐश्वर्य दिया ना अपने आप में माँ लक्ष्मी के स्वरूप है, इसे ही आपको माँ लक्ष्मी मानकर पूजा करनी है, बिल्कुल विधि विधान से, जैसे आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें नमक भर लेनी है, इसके ऊपर हमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम छिड़कनी है अच्छे से, जैसे कि चारों तरफ, ठीक है, फैलाकर इसके ऊपर ही हमें दिया रखना है, इसीलिए इसमें हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर मिट्टी का दिया रखेंगे। ऐश्वर्य दिया को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसे बिल्कुल माँ लक्ष्मी मानकर पूरी विधि विधान से पूजा करनी होती है और अपनी मनोकामना मांगनी है माँ से। जो भी आपको चाहिए आप माँ के सामने इस मन्नत को मांगकर इसे प्रज्वलित करें और पूरी विधि विधान से करें। आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे थोड़ी बड़ी मिट्टी का जो है ना बर्तन ली हूँ, तो ये बड़ी लेने का कारण यह है कि मैं इसे 11 दिनों के लिए प्रज्वलित कर रही हूँ, बिल्कुल अखंड दिया, जैसे हम नवरात्रियों में करते हैं, 16 दिवसीय महालक्ष्मी की पूजा में करते हैं, वैसे ही। तो मिट्टी के दिए को भी मैंने अच्छे से हल्दी कुमकुम लगा लिया है। साथ ही यहाँ पे ना मैं जो हमने हाथों में कलावा बांधते हैं, उसे मैंने बाती के रूप में लिया है, ताकि 11 दिनों तक कोई भी विघ्न ना आए और ये अच्छे से प्रज्वलित होकर रहे, ठीक है। आप नॉर्मल कॉटन का दिया भी ले सकते हैं या तो फिर आप कलावे का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे शुद्ध नारियल का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप तिल का तेल, शुद्ध तिल का तेल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं नित्य पूजा करती हूँ, और आज शुक्रवार है तो गुरुवार के दिन अष्टलक्ष्मी की दिया को अच्छे से धोकर शुक्रवार के दिन हल्दी कुमकुम करके प्रज्वलित करती हूँ, और ये पूरे सप्ताह अखंड दिया की तरह मेरे घर में प्रज्वलित रहती है। हर गुरुवार के दिन इसे धोकर अच्छे से शाम के टाइम पे हल्दी कुमकुम करके शुक्रवार के लिए रख देती हूँ। और इसमें जो मैंने बाती ली है ना, लाल रंग की कॉटन की बाती है। 3 बातियों को मिलाकर एक बाती बनाई हूँ। कहते हैं कभी भी 2 बातियों को मिलाकर एक बाती बनाकर हमें प्रज्वलित करनी चाहिए, कभी सिंगल बाती को प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। सिंगल बाती की जो दिया होती है उसे हम आरती के लिए या फिर उस दिए से बाकी सब दियों को प्रज्वलित करने के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो फिर मैंने ना सारी बातियों में 2 बातियों वाली बाती रखी है, और माँ लक्ष्मी वाली जो दिया है ना, अष्टलक्ष्मी दिया, उसमें 3 बातियों वाली बाती रखी है। और अभी जिससे मैं प्रज्वलित कर रही हूँ ना, वो 1 बाती की दिया है, और उससे मैं सारी बातियों को प्रज्वलित करूँगी। सबसे पहले घर की नित्य पूजा करूँगी, उसके बाद ही ऐश्वर्या
दिया की पूजा करूँगी, आपसे मैं शेयर करूँगी। नित्य पूजा तो मैं आपसे फिर कभी शेयर करूँगी। आज मैं आपसे डायरेक्टली ऐश्वर्य दिया के बारे में ही चर्चा करूँगी और सारी चीज़ें डिटेल में उसके बारे में बताऊँगी। और जो नित्य पूजा घर की है वो मैं हल्की से आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको जानना है मैं नित्य पूजा कैसे करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको अपनी नित्य पूजा की वीडियो भी जल्दी शेयर करूँगी। आपको भी बता देती हूँ, मैंने ना पूरी वीडियो ही शूट की थी, नित्य पूजा की वीडियो भी शूट की थी, लेकिन ना वो काफ़ी लंबी हो जा रही थी वीडियो। तो मैंने नित्य पूजा की ना बिल्कुल डिटेल में जो शेयर आपको करना चाह रही थी उसे मैंने डिलीट कर दिया। और जो जो मुख्य चीज़ें हैं जैसे ऐश्वर्य दिया, साथ ही माँ अन्नपूर्णा की पूजा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे घर की पूजा हो गई है और यहाँ पे मैंने जो ऐश्वर्य दिया है माँ को नमस्कार करके प्रज्वलित की है। दिए के अंदर थोड़ी सी अक्षंत डाल दी है, पुष्प चढ़ाया है माँ को, धूप दिखाया है माँ को, साथ ही हल्दी, कुमकुम, चंदन सब कुछ अर्पित किया है माँ को। मतलब हमने जो ऐश्वर्य दिया प्रज्वलित किया हुआ है ना, उसे ही हम बिल्कुल माँ का स्वरूप मानते हुए पूजा करेंगे। यहाँ पे एक पान के पत्ते के ऊपर मैंने कॉइन रख लिया है क्योंकि यहाँ पे मैं कुमकुम अर्चना करने वाली हूँ। माँ के 108 नाम पढ़कर हम माँ का अर्चना करेंगे। इसे आप 1 बार पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, आपकी इच्छा अनुसार आप माँ के 108 नाम का जाप कर सकते हैं। आप जितनी बारी कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पे मैं माँ की हर एक नाम का वर्णन कर रही हूँ। ओम प्रकृत्यै नमः, ओम विकृत्यै नमः, ओम विद्यायै नमः, ओम सर्वभूतहितप्रदाय नमः, ओम श्रद्धाय नमः, ओम विभूत्यै नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम परमात्मिकाय नमः, ओम वाचे नमः, ओम पद्मलाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम शुच्यै नमः, ओम स्वाहाय नमः। इस तरीके से 108 नामों का वर्णन करके, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके, श्री सूतम का पाठ करके माँ का पूजा पूर्ण करती हूँ मैं। आपको जो मंत्र आती है आप वो पढ़कर इस पूजा को आप कर सकते हैं, ऐश्वर्य दिया को प्रज्वलित कर सकते हैं। और नैवेद्य में मैं फल लगा रही हूँ, आपके पास जो है आप मीठा लगा सकते हैं, कुछ बनाकर लगा सकते हैं। ऐसे में माँ के लिए खीर भी बनाने वाली हूँ आज, तो वो थोड़ी सी बाद में होगी। तो यहाँ पे मैं माँ को नैवेद्य चढ़ाती हूँ, फिर आरती करती हूँ। यहाँ पे माँ को आरती कर मैं इस पूजा को संपन्न करती हूँ। अगर आपके मन में ये दुविधा है या आप मन को उदास कर रहे हैं कि हमें तो मंत्र आती नहीं है, हम कैसे करेंगे इस दिए का पूजा, कैसे हम अपने घर में प्रज्वलित करेंगे, तो देखिए आपको ये तो बोलना आता है ना, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तो बस आप इस मंत्र का 108 बार नाम जपते हुए आप पुष्प चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं और माँ की पूजा करें। सच्चे दिल से, श्रद्धा से होनी चाहिए पूजा। बस माँ को आपसे यही चाहिए बदले में, और कुछ नहीं चाहिए। माँ सब कुछ अपना दे देगी आपको, आपकी श्रद्धा और भाव से। और एक बात बताना चाहूँगी, आप जब भी इस दिए को प्रज्वलित करें तो इसका जो फेस है ना पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, या तो फिर उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए ही पूजा करें। आखिर में थोड़े से पुष्प और अक्षंत लेके माँ लक्ष्मी को नमस्कार कर ओम सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोलते हुए उसे आप ऐश्वर्य दिया पर अर्पित करेंगे। और माँ को नमस्कार करते हुए, उनको कुमकुम अर्पित करते हुए, सिंदूर अर्पित करते हुए नमस्कार कर आप उठ सकती हैं। थोड़ा सा जल अपने हाथों में लेकर धरती माँ को जरूर दे दीजिएगा, ताकि आपकी जो पूजा है, मंत्र है ना, सब कुछ आपको जाए, इंद्र भगवान को ना चला जाए। ऐसे बड़े बुजुर्ग और जो पंडित होते हैं ना, वो कहते हैं कि उठते वक्त हम थोड़ा सा जल धरती को देकर उठते हैं तो वो पूजा पूरी की पूरी हमें ही लगती है, मंत्र जाप हमें ही लगती है, ना कि इंद्र भगवान को। अगर हम जल अर्पित किए बिना उठते हैं तो वो पूरा सब कुछ इंद्र भगवान ले जाते हैं।
तो मैंने सारा पूजा पाठ अपने घर का कर लिया है, पूजा मंदिर का। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में माँ अन्नपूर्णा जी की पूजा करने के लिए, साथ ही प्रसाद बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक पीतल का भगोना ले लिया है, उसे अच्छे से हल्दी कुमकुम लगा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे बर्तन में हल्दी कुमकुम क्यों लगा रही है, तो ये शुभता की निशानी होती है कि हम माँ का प्रसाद बना रहे हैं। तो ये प्रसाद अपने आप में ही एक पूजा कहलाती है। तो हम इसमें हल्दी कुमकुम लगाकर हम इसमें प्रसाद बनाते हैं। तो अगर आप कोई से भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पीतल का ली हूँ, आप स्टील का, सिल्वर का, जिसका भी यूज़ कर रहे हैं, उसे थोड़ी सी हल्दी कुमकुम लगाएं। साथ ही अपने अग्निदेव का पूजा करें, गैस की पूजा करें, नमस्कार करें उनको, थैंक यू बोलें उन्हें। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध का खीर बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं बाहर अभी तक अंधेरा है, क्योंकि सुबह 3 बजे मैं उठी हूँ और सारी चीज़ें कर रही हूँ। पहले ऐसा होता है कि सब लोग आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाते हैं अंधेरे का, मैं ऐसा कुछ नहीं की। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर आपको ना दिखाऊं तो आपको लगे कि किसी भी टाइम पे शूट कर रही है और हमें गलत बता रही है। तो इसीलिए मैंने फिर बाहर का व्यू आपको दिखाया। अग्निदेव की भी पूजा हो गई है, हल्दी कुमकुम अक्षत पुष्प सब कुछ मैंने चढ़ाया है उन पे, और खीर माँ के लिए बनने के लिए चढ़ा दिया है। साथ ही यहाँ पे पूर्व और दक्षिण दिशा के कोने में, एक तरफ पूर्व दिशा है, एक तरफ दक्षिण दिशा है, उसके कोने में एक प्लेट रखी हूँ और उस प्लेट में हल्दी लगाकर उसमें छोटी सी रंगोली डाली हूँ। उसके ऊपर एक छोटा सा चौकी रख दी हूँ, उसमें भी हल्दी और कुमकुम का टीका की हूँ। उसके ऊपर एक कटोरी ली हूँ, उसमें चावल भरकर उसमें हल्दी कुमकुम डालकर माँ को बैठा रही हूँ। और आपसे ना एक छोटी सी चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे माँ के स्नान में कर चुकी हूँ, पर वो क्लिप ना पता नहीं कैसे डिलीट हो गई या फिर हुई नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई, तो वो मिली नहीं है। तो माँ के स्नान करने के बाद माँ को चावल के ऊपर स्थापित की हूँ। एक तरफ माँ को कुमकुम, एक तरफ माँ को हल्दी अर्पित की हूँ। देखिए, माँ के सामने ना हमेशा हल्दी कुमकुम रखा कीजिए। कहते हैं माँ को हल्दी कुमकुम बहुत पसंद है। चाहे आप किसी भी देवी की पूजा कर रहे हो, उसे हमेशा हल्दी कुमकुम सिंदूर अर्पित करते रहा कीजिए। इससे आपकी सुहाग की लंबी उम्र होती है, आपको सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। तो हमेशा मैं अपने पूजा रूम में भी और यहाँ पे किचन में माँ अन्नपूर्णा के सामने भी हमेशा हल्दी कुमकुम भर कर रखी रहती हूँ। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे, माँ को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाकर माँ को कहेंगे कि हे माँ, आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए, यहाँ पर आकर विराजमान कीजिए, पूजा को स्वीकार कीजिए। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, चंदन अर्पित करेंगे, कुमकुम अर्पित करेंगे, सब कुछ अर्पित करें। अगर आपके पास सुहाग का सामान है तो वो भी अर्पित करें। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत सभी अर्पित कर रही हूँ। अक्षत अर्पित करते वक्त मन में ये सोचकर अर्पित करते हैं कि पूजा में जो भी कमी हो उसे पूरा करने के लिए मैं अक्षत आपको अर्पित कर रही हूँ माँ। तो वो सारी चीज़ों की पूर्ति आप अक्षत से ही करवाएं। तो ऐसा सोचकर मैं अक्षत अर्पित करती हूँ माँ को। साथ ही यहाँ पे मैंने एक पान पत्ता रखा है, उसमें थोड़ी सी कुमकुम रखी है, और यहाँ पे भी एक कॉइन रखूँगी मैं माँ के सामने। और साथ ही अन्नपूर्णा माँ, जैसे कि माँ लक्ष्मी के 108 नाम होते हैं, वैसे ही हर माँ के नाम होते हैं, अलग अलग रूपों में अलग अलग नाम, 1000 नाम, 100 नाम। हाँ, तो यहाँ पे मैं 108 नाम माँ अन्नपूर्णा की पढ़ रही हूँ। अष्ट स्तोत्र कहते हैं इसे, आपको मार्केट में इसकी बुक आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं 108 नाम पढ़ते हुए माँ को कुमकुम अर्पित कर रही हूँ। अगर आपको कोई मंत्र ना आए तो ओम श्री मात्रे नमः का जाप करते हुए भी आप कुमकुम अर्पित कर सकती हैं, या फिर ओम श्री माँ अन्नपूर्णाय नमः, ओम श्री माँ अन्नपूर्णाय नमः, या फिर ओम अन्नपूर्णा देवी नमः मंत्र का जाप करते हुए कुमकुम पुष्प अर्पित कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है मैं बोलने में गलती कर जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, भाव को समझिएगा, बस आपको समझाने के लिए ही बोल रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ जाते हैं, तो ये हो रही है मेरे साथ। तो यहाँ पे माँ की 108 नाम का जाप करते हुए पुष्प और कुमकुम अर्पित कर रही हूँ। और ऐसा करते हुए ही ना मैं माँ से प्रार्थना कर रही हूँ कि पूजा अच्छे से संपन्न करो माँ, कुछ विघ्न ना आए माँ। क्योंकि ना जब हम शूट करते हैं और अपने घर की पूजा करते हैं ना, तो ध्यान भटकती है, कभी कैमरा में जाती है, कभी कहीं जाती है। तो मैं पूजा करते हुए माँ से क्षमा भी मांग रही हूँ कि माँ मुझे क्षमा करो। और यहाँ पे जब 108 नाम पूरे हो चुके होते हैं, माँ के मंत्र पूरे हो चुके होते हैं, तो मैं
दूध जो है ना बॉईल हो गई है, उबाल आ गई है, तो मैं चावल धोकर डाल देती हूँ। चावल पहले ही भिगो कर रखी रहती हूँ माँ के लिए, तो बस उसे डाल देती हूँ। इसके बाद फिर माँ की पूजा कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि माँ के प्रसाद में भी कोई विघ्न नहीं आनी चाहिए ना। इसके लिए भी माँ से क्षमा मांगती हूँ कि माँ, मैं आपकी पूजा को बीच में रोक कर कुछ और काम के लिए आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि बाजू में ही है गैस, तो बस मैंने धोकर ही भिगो कर रखा था तो मैंने डाल दिया। इसके बाद फिर मैंने माँ को धूप दिखाया। आपको मैं बताती हूँ, माँ अन्नपूर्णा देवी ना घर में होना बहुत ज़रूरी है। अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति अगर आपके घर में नहीं है तो प्लीज़ आप अपने घर में अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति ले आएँ, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा हमारे घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होने देती है। तो मेरे घर में ना किचन में ही माँ स्थापित रहती हैं। घर में जो भी बनता है, चाय तक भी मैं माँ को अर्पित करके ही पीती हूँ। ऐसा हमारे घर का नियम है। वो फिर चाय चाय नहीं रहती है, खाना खाना नहीं रहती है, प्रसाद बन जाती है। धूप दिखाने के बाद माँ को मैं नैवेद्य अर्पित करती हूँ, जिसमें कि मैं यहाँ पे केला लेके रखी हूँ माँ के लिए, और आरती करती हूँ। सब कुछ होने के बाद जब प्रसाद बन जाएगी खीर की, तो वो अर्पित करूँगी माँ को। तो यहाँ पे माँ की आरती कर रही हूँ, और साथ में पूरे घर में आरती घुमा कर आती हूँ मैं, क्योंकि जब अपने पूजा मंदिर में हम पूजा करते हैं ना, तो वहाँ से उठ नहीं सकते। तो जब मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ माँ की, तो तब पूरे घर में आरती कर देती हूँ, पूरे घर में धूप दिखा देती हूँ। यहाँ पूजा करते हुए मैं पूरे घर में घूमती हूँ, लेकिन जब मैं अपनी पूजा मंदिर में करती हूँ पूजा, तो तब आचमन कर बैठती हूँ, तो वहाँ से उठती नहीं हूँ। तो पूजा के बाद माँ को पुष्प और अक्षत अर्पित करेंगे, उसके बाद कुमकुम का तिलक करके ही माँ को नमस्कार करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में अन्न धन की कमी कभी ना हो। और साथ ही मैंने अभी आपको आखिर में किसी भी पूजा के बाद माँ को कुमकुम लगाना ना भूलें, सिंदूर लगाना ना भूलें, ठीक है। किसी भी देवी को, माँ दुर्गा हो, माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ अन्नपूर्णा हो, तो कुमकुम करे ही करे। खुद को कुमकुम करे, उसके बाद माँ को कुमकुम करके नमस्कार करके वहाँ से हटे। अपने आप को कुमकुम, जिस कुमकुम से आपने अर्चना की है ना, उस कुमकुम से खुद को तिलक करें, उसके बाद उसी कुमकुम से माँ को तिलक करें, या फिर माँ के लिए कुमकुम की डिब्बी बिल्कुल अलग रखें, उससे माँ को कुमकुम करें। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी द्वार लक्ष्मी की पूजा। इसको मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि ना काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली थी, तो मैंने उसको रहने ही दिया कि फिर कभी मैं आपसे अच्छे से डिटेल में शेयर करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। और अभी देखिए खिड़की की व्यू, तभी मैं आपको दिखाई थी बिल्कुल अंधेरी थी, लेकिन अब थोड़ी उजाला हो गई है, क्योंकि 6 बजने को है। और देखिए अभी भी मेरी पूजा चल रही है, और यहाँ पे मैं आखिर में माँ को धूना दे रही हूँ। माँ को धूना बहुत बहुत पसंद है, तो माँ को धूना अच्छे से देकर फिर माँ अन्नपूर्णा को धूना, अग्निदेव को धूना, और पूरे घर में धूना दिखाना है। और फिर जो द्वार लक्ष्मी है, द्वार में अच्छे से धूना दिखाना है। कहते हैं जितनी नेगेटिव एनर्जी घर में होना सब दूर हो जाती है, घर में मन सबकी पवित्र हो जाती है। अगर आप इस तरीके से सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं ना, आपकी घर, जब आप घर में रहोगे ना, आपको फील होगी कि आप एक मंदिर में हैं, ऐसा भाव आपको आएगा। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे पूजा करने की ज़रूर से कोशिश कीजिए। और अगर मेरी पूजा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्या कह सकती हूँ। पूजा तो अच्छे से हो गई है, अब माँ की खीर भी बन चुकी है। आखिर में थोड़ी सी इलायची कूटकर और चीनी डालकर मिलाकर थोड़ी देर इसको उबलने देकर और गैस को ऑफ करेंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे और माँ को प्रसाद लगाएंगे। यहाँ पे कुछ बातें मैं ऐश्वर्य दिया के बारे में बताना चाहूँगी। अपने जीवन में अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, बिजनेस में, या फिर पढ़ाई को लेकर, या फिर बच्चों को लेकर कोई परेशानी, बच्चे नहीं हो रहे, कोई परेशानी ऐसी हो, तो आप एक बार मेरे कहने पे ऐश्वर्य दिया प्रज्वलित करें और अपने जीवन में बदलाव देखें। ऐश्वर्य दिया बहुत शक्तिशाली दिया है, इसे आप जिस भी मनोकामना के साथ जलाएंगे ना, वो माँ लक्ष्मी उतने ही सप्ताह के अंदर पूरा कर देती है जितने के आप मनोकामना करते हैं। आप अपनी मन्नत के लिए 7 शुक्रवार प्रज्वलित कर सकते हैं ऐश्वर्य दिया को, या फिर 11 शुक्रवार, 21 शुक्रवार, जैसे आपकी मनोकामना हो वैसे आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बदलाव आ रही है, और आपने जो सोचकर ऐश्वर्य दिया प्रज्वलित किए हैं ना, वो आपकी पूरी हो रही है। यहाँ पे माँ की खीर बन चुकी है और यहाँ पे माँ को अर्पित कर रही हूँ। आपसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं
जब माँ को अर्पित कर रही थी ना, तब मैंने कैमरा को ऑफ़ किया था, क्योंकि माँ को जब प्रसाद अर्पित करते हैं ना, आँख खोलकर भी नहीं रखना चाहिए, आँख बंद कर कर हमें माँ को प्रसाद अर्पित करनी चाहिए और वहाँ से निकल जाना चाहिए। और तब मैंने कैमरा को ऑफ़ किया, ये आपको दिखाने के लिए लास्ट में मैं माँ को ऐसे अर्पित कर रही हूँ क्षमा मांग के, क्योंकि आपको शूट करके मुझे दिखाना है। जल को 3 बार घुमाकर माँ को मैंने पहले ही अर्पित कर दिया था प्रसाद। उसके बाद मैं बाहर चली गई, वापस आकर कैमरा ऑन कर कर आपके लिए शूट की थी मैं। तो ऐसा रहा मेरा शुक्रवार के दिन का पूजा, दिन नहीं, मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त की पूजा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस तरीके से ना, बहुत टाइम ना देते हुए थोड़ा सा टाइम के लिए भी आप चाहे तो पूजा कर सकती हैं। बहुत अच्छा अनुभव आपके लिए होगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। आपके मन में जितने भी गलत विचार आते हैं बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल पॉजिटिव फील करेंगे आप। वो दिन आपका इतना अद्भुत रहेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।